गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कपूर, कॉमेडी समाचार से। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का असर कल शेयर बाजार पर दिखा। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बंपर जीत की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट के अंदर निवेशक काफी परेशान हैं, लेकिन यस, वापस से थोड़ी सी चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। लेकिन यस, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो यूरोपियन जो वो है अर्थव्यवस्था, यूरोपियन जो कंट्री की जीडीपी है या फिर वहां का थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो थोड़ी सी हमको ढीली होते हुए दिख रही है, धीमी होते हुए दिख रही है। दोनों देश अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस की तरफ से मिसाइल का उपयोग कर रहे हैं। रूस ने अपने परमाणु हथियारों मतलब न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी तक दे दी है, जिसके कारण गोल्ड हमको काफी वन वे रैली देखते हुए मिली है। गोल्ड के अंदर एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो यूरोप की तरफ से पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के आंकड़े आए थे वो काफी खराब आए थे, और वो 10 महीने के निचले स्तर पर मतलब 48.1% केवल रह गए थे। यूरोप में अगर कंडीशंस अगर डिक्लाइन हो रही हैं तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में भी आने वाले टाइम में डिक्लाइन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की अनुमति रणनीति के कारण करेंसी बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है। मतलब जितने भी करेंसी हैं उसके अंदर वॉलेटिलिटी वापस से बढ़ गई है। बड़े बड़े हेज फंड्स करेंसी बाजार में होने वाली उठापटक के कारण काफी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और ऑप्शंस के अंदर उन्होंने ट्रेडिंग या फिर हेजिंग स्टार्ट कर दी है। वहीं अगर बात करें तो रशिया और यूक्रेन के थोड़ा सा ये जो टेंशंस क्रिएट हुई हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर तेजी देखने को मिली है। ये 56.25 लास्ट वीक हमने बताया था, 56.25 मेजर सपोर्ट जोन है। 56.28 से जिसने उछाल लिया और उसके बाद इसने 6000 के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। स्पेशल रिपोर्ट क्रूड ऑयल के ऊपर मैं जल्द रिलीज करूंगा, एज सुन एज पॉसिबल। मैं उसके ऊपर तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं क्रूड ऑयल की रिपोर्ट बनाऊंगा। क्रूड ऑयल के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो जल्द से जल्द मैं रिपोर्ट इसको बना के आप लोगों को दूंगा। स्पेशली वो सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा, चाहे वो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हो चाहे वो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हो। आप डेफिनेटली वहां पे जाके हमसे ले सकते हैं। क्रूड ऑयल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक और आ रही है, इस टेंशन की वजह से सप्लाई में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यस, जिस तरह से इसने रिवर्सल लिया है, आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल के अंदर तेजी और देखने को मिल सकती है। लेवल्स में आपको थोड़ी देर में अपडेट करूंगा। वहीं अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी बहुत तेज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेटा की तरफ में, अगले वीक कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूं। मंगलवार शाम 8:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के साथ साथ न्यू होम सेल्स के भी डेटा रहेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छा खासा अपसाइड होना चाहिए। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़कर आता है तो डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर नेगेटिव रहेंगे और डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर बात करें बुधवार की शाम अमेरिका की तरफ से महत्वपूर्ण आंकड़े जो रहेंगे, वो सबसे पहले कौन सा रहेगा? जीडीपी के आंकड़े। शाम 7 बजे अमेरिका की तरफ से जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बुधवार रात मतलब गुरुवार की सुबह 12:30 बजे, गुरुवार मतलब बुधवार की रात को 12:30 बजे, क्योंकि ये टाइमिंग थोड़ा सा जोन इसमें रहता है, तो बुधवार की रात 12:30 बजे आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे। जो फेड ने अभी मीटिंग करी थी उसके टेस्टिमोनियल्स वो अपडेट करेंगे। मार्केट में देखिए ये डेटा इतने मेजर नहीं है जो मार्केट को बहुत बड़ा मेजर चेंजेस दे सकें, यस। लेकिन बुधवार शाम 8:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस डेटा को हमेशा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक तरह से इन्फ्लेशन का डेटा भी इसको गिना जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो मार्केट अच्छा चल रहा है। हमने गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। अगर वहीं बात करें तो सिल्वर के अंदर काफी स्ट्रगल करते हुए देखा है। कॉपर कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिसने अनएक्सपेक्टेड मूव दिया है इंटरनेशनल मार्केट्स के अगेंस्ट में जाके। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बिल्कुल स्लगिश मूवमेंट था, लेकिन एमसिक्स में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 805 के आसपास बंद हुआ, मतलब ऑलमोस्ट नीचे ही बंद हुआ है, लेकिन करेक्शन करने के बाद में तो इसको एक तरह से स्पेकुलेशन बोला जा सकता है, एक तरह से मिस इंटरप्रिटेशन भी बोला जा सकता है कि मिस इंटरप्रेटिंग करा है इसने कॉपर ने। तो कॉपर ने जिस तरह से ट्रेड करा है 825 से लेके 800 वापस से 813 के आसपास बंद हुआ है, तो जो गैप था वो कम हो गया है। तो जिसको हेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसने करा था, लेकिन इतनी आसान नहीं है हेजिंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना और उसको डेवलप करना, वो भी एमसेक्स में जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा हो। नेक्स्ट फेज आते हैं। हम लोग डायरेक्टली कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधा चार्ट्स पे आते हैं। ओके, तो हम लोग चार्ट्स पे यहाँ पे एनालाइज करना शुरू करते हैं।
ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स मैंने लास्ट वीक बोला था आपको कि पॉजिटिव लग रहा है, इसने पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है और 107 के ऊपर बहुत अच्छे से इसने क्लोजिंग दी है। 107 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये काफी अपसाइड अभी मूवमेंट दिख रहा है। हल्का सा कोई भी एक करेक्शन आता है, डेफिनेटली अब ब्रेकआउट दिया है तो एक करेक्शन, क्योंकि देखिए लगातार तेजी हुई है, एक करेक्शन आता है तो फर्दर अप्स डाउन साइड हमें हो सकता है कि 106 105 80 तक देखने को मिले। वापस से ये जब स्ट्रेंथ लेगा तो हमें अपसाइड टारगेट इसके अंदर 112 से 113 तक देखने को मिलेंगे। दो कंडीशन हो सकती है डॉलर इंडेक्स की बढ़ने की। डॉलर इंडेक्स बढ़ने की, या तो अगर मार्केट सिचुएशन अब अगर सुधर जाती है तो भी डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। अगर वॉर क्रिएट हो जाती है, न्यूक्लियर वॉर जिस तरह से चल रही है, क्योंकि ट्रंप अभी आने में टाइम है, 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है उनको, 2 महीने से थोड़ा सा कम है, लेकिन यस 2 महीने का अभी टाइम है उनको। तो 2 महीने में बाइडेन गवर्नमेंट, जो वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, कितना इस वॉर को एस्केलेट कर सकती है, वो हमको देखना होगा। क्योंकि जाते जाते कोई भी शायद क्योंकि वो थोड़ा सा जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि वॉर के लिए यूक्रेन को बिल्कुल परमिशन दे दिया है, खुला हाथ दे दिया है कि अब हमारी मिसाइलें जाके आप रशिया के ऊपर दीजिए। वॉर इलेक्शन के पहले थोड़ा सा वो डिफेंसिव हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हैं और वो हार चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने एक 2 महीने 3 महीने का जो भी इनको टाइम फ्रेम मिल रहा है, उसमें उन्होंने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स लिए हैं। डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर अगर चलता है तो 112 से 113 है। दो कंडीशन में, मैं फिर बता रहा हूं, दो कंडीशंस होती हैं जब ये जो है ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं। वो दो कंडीशन कौन सी होती है? पहली कंडीशन, जब कोई वॉर क्रिएट होती है, जब ग्लोबल मार्केट में टेंशंस क्रिएट होती हैं, जब वॉर वाली सिचुएशन होती है, तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाता है, गोल्ड भी ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को सेफ हेवन करेंसी माना गया है। सेफ हेवन करेंसी इसलिए माना गया है कि डॉलर तुरंत कहीं पे भी कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड तुरंत कहीं पे भी कन्वर्ट हो जाता है इन कैश। तो ये कैश में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। डॉलर और गोल्ड दोनों सेफ हेवन है। सिर्फ और सिर्फ तनाव की कंडीशन और सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि ग्लोबल रिसेशन के टाइम पे दोनों के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? ग्लोबल वॉर की तरफ। अगर रिसेशन है तो डॉलर्स लोग सेव करना पसंद करते हैं, तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और गोल्ड को भी एक सेफ हेवन करेंसी की तरह माना जाता है। लेकिन यस, अगर इकोनॉमी डाउन हो रही है तो ये कुछ टाइम के लिए रहता है। ये चीजें तो दोनों रहती हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं, गोल्ड से सिल्वर, और गोल्ड ऊपर जा रहा है और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। ये दोनों साथ में तब जाते हैं जब कोई टेंशन क्रिएट होती है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो गोल्ड नीचे जाएगा, और डॉलर इंडेक्स नीचे है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन। अब बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। लास्ट वीक हमने आपको क्लियरली बोला था कि मंडे को कि इसके अंदर एक तेजी आएगी। थोड़ा सा हमारा नीचे का लेवल था कि नीचे और थोड़ा सा मिलता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन डेफिनेटली इसने नहीं दिया और मंडे को इसने गैप अप ओपनिंग दी। मंडे को गैप अप ओपनिंग देने के बाद में इसने कंटिन्यूअसली अपसाइड दिया है। देखिए इस डेली चार्ट पे कंटिन्यूअसली अपसाइड इसने रैली दी है और अब ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट वीक अपसाइड रहेगा। इतनी बड़ी रैली के बाद आप एकदम से मत सोचिएगा कि ये पूरा क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन। इसके अंदर डेली चार्ट के ऊपर ये क्या बनाना चाहता है वो देखना हमारे लिए काफी कंपलसरी होगा। मैं रेजिस्टेंस जोन आपको बता रहा हूं, 2740 से $2800 का मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपको रेड लाइन दिख रही है, हल्की सी रेड लाइन, जो रेड लाइन है वो है रेजिस्टेंस जोन। इस रेजिस्टेंस जोन में एक बार ये आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर वहां से रिवर्सल लेता है तो मान के चलिएगा हमको एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और समवेयर अराउंड हमें वापस से इस सपोर्ट के आसपास, मतलब 2680 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, एक करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर से ही मिलेगा, नीचे से अभी एकदम से नहीं मिलेगा। कोशिश करिएगा, वीकली चार्ट है, किस तरह से लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। अगर हाई जाता है तो मेरा क्लियरली क्या कंडीशन है, $2740 से लेके, सॉरी $2740 से लेके $28 $100, प्लीज इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन मत लीजिएगा। 2000 पॉइंट एमसेक्स गोल्ड के अंदर छूट जाते हैं, छोड़ दीजिए। नहीं जरूरी है कि नीचे आप, अगर नीचे नहीं मिल रहा है तो बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग के लेवल में आपको बता रहा हूं, अगर 77,000 गोल्ड तोड़ता है तो वापस से एक पैनिक देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 76,300 से 75,800। फिर से ध्यान रखिएगा, 76,300 से 75,800। अगर आपको बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है, मत करिए। जब तक कंफर्मेशन नहीं आ रही है मत करिए। करिए कब?
जब आपको गोल्ड नीचे में M6 में 75,800 से 75,500 के बीच मिलता है, डेफिनेटली उस बेस पे उस जोन में हम लोग बाइंग करेंगे। कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो उसके अंदर तेजी हुई है, तो करेक्शन बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू देता ही जाएगा, कुछ पॉज लेगा। एक्सपायरी पास में आ रही है, जो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी की उनकी एक्सपायरी पास में आ रही हैं। अगर देखा जाए तो M6 गोल्ड और M6 सिल्वर की भी एक्सपायरी पास में आ रही है। एक्सपायरी के समय थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, टेंशंस वैसे ही चल रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड करके चलिए। और प्लीज अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपायरी तक हमें इंट्राडे ट्रेड करना काफी बेटर रहेगा। कोई भी पोजिशनल ट्रेड्स बना के मत चलिए। लेकिन M6 की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये टच करने आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था इस ट्रेंड लाइन को ये टच करने आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को ये टच करने आया है। अब जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको दिया था उसके अंदर कॉमेक्स गोल्ड के अंदर, इसमें अभी वो रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा और दूर है। लेकिन यस, ये अभी करेंसी का मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी USDNR 84.50 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम लो पे। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है जिसको हमको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। लेकिन यस, गोल्ड में अभी जब तक रिवर्सल नहीं मिलेगा, देखिए एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, रिवर्सल प्रॉपर होना चाहिए। किस तरह से, मैं अभी आपको क्रूड में बताऊंगा। क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा रिवर्सल बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ग्रीन है तो भागते हुए सांड को कभी भी आगे से हाथ को रोकने की कोशिश ना करें, वो उठा के पटक देगा, जिस तरह से गोल्ड ने इस समय पटका है हमको 77,000। अगर आज लास्ट के आप वीडियोस देखें तो मैंने उसके अंदर और आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिया है कि एक बार आपको 76,500 से 77,000 तक निकलने का मौका देगा, एक बार आपको वापस से उछाला देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डाउन साइड हुआ है तो डाउन ही डाउन जाएगा, अप साइड है तो अप साइड जाएगा। यस, ये करेक्शन है, हमने ये ट्रेंड लाइन खींच रखी है। इस ट्रेंड लाइन को किस तरह से, अगर मान के चलिए वॉर सच में एस्केलेट हो जाती है, आगे टेंशंस और ज्यादा क्रिएट होती हैं, गोल्ड सिल्वर नहीं गिरेंगे। स्पेशली गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड नहीं गिरेगा, सिल्वर के लेवल्स अभी हम चेक करते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं गिरेगा। कोशिश करिएगा, प्लीज कोशिश करिएगा कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम लोग पेशेंस के साथ में ट्रेड करें। वही बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को, आपको सभी को लिख के दिया था कि 91,450 मेजर रेजिस्टेंस है। 91,450 अगर ब्रेक कर दिया तो नॉन स्टॉप टारगेट हमें 96,000 तक देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ उसके अंदर कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है क्लियरली। थोड़ा सा देखा जाए तो अगर आप चार्ट देखेंगे, लोग बोलेंगे यार हजार हजार रुपए का मूवमेंट हो रहा है। नहीं, 1,000 रुपए का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो 1% है। अगर आपको पैटर्न पोजिशनल ट्रेड्स अगर लेने हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू टारगेट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपना स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस नहीं बना सकते, आप क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपका बड़ा है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। रिस्क हमेशा मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ये चार्ट है, ये देखिए कॉमेक्स का, काफी अच्छी कैंडल बनी है कल जाते जाते क्लोजिंग में। अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है डेफिनेटली वापस से बाय करेंगे। अपसाइड मूवमेंट हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगा। समवेयर अराउंड जो टारगेट रहेंगे 32.80 से 33.50, और मैक्सिमम जो अपसाइड टारगेट हमें दिख रहा है इस समय 33.80 तक टारगेट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, एक इसने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव कैंडल, उसके बाद में ये रेंज बाउंड है। तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस हो गया है वो जो मैंने अभी दिया हुआ है 29.60 का है, वो जो ये लो बना हुआ है इसी का स्टॉप लॉस है। अगर कभी मौका मिलता है और 32.20 कोई क्रैश आ जाता है और 32.20 मिल जाता है तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। 29.60 वहां पे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप यहां से बाइंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा कि 32.20 आ जाए। नहीं तो अगर आपने कुछ छोटे क्वांटिटी भी कर रखी है तो भी कर सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, ये देखिए ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अभी अगर ये ब्रेकआउट देता है, मतलब अगर ये 31.50 के ऊपर ट्रेड करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 32.50 से 32.80 और मैक्सिमम 33.50 33.80 तक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियरली है, अगर आप M6 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्लियरली है 88,000। अगर 88,000 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो क्लियर है कि हम इसके अंदर अभी जो तेजी है वो रुक गई है, और फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें जो देखने को मिलेगा वो 80,000 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिलता है गोल्ड एंड सिल्वर में, अगर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है बाइंग में जाएंगे।
स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रहेगा वो 88,000 क्लोजिंग बेसिस का रहेगा। अपसाइड रैली हमें 96,000 तक देखने को मिल सकती है। 96,000 के आसपास काफी मेजर हर्डल्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 लाख जो इसने हाई करा था उसके बाद 96,000 का इसने काफी कुछ रेंज में ट्रेड करा था। 96 से 1 लाख के बीच में जब ट्रेड करके ब्रेकआउट दिया था नीचे की तरफ, तो उसने फिर हमको 87,000 86,000 तक के लेवल हमको देखने को मिले थे। तो ये रही गोल्ड एंड सिल्वर की बात। तो सिल्वर में अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए अगर हमको बोले कि मूवमेंट 1 2 3 4 4 दिन से अगर आप देखे जाए तो बिल्कुल छोटे 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 मूवमेंट है चार्ट्स पे। हम 15 मिनट का चार्ट लेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़े मूवमेंट्स हैं, लेकिन यस अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं, ट्रेंड एनालाइज करते हैं, तो ट्रेंड एनालाइज करने के टाइम पे हमको ये चार्ट्स देखना जरूरी होता है। वहीं बात करते हैं अब कॉपर की। कॉपर का ये वाला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, अगला कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट हमें काफी कंफ्यूज कर चुका है। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखिए क्या हो रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है जहां पे एक रेंज बाउंड इसको बोल सकते हैं ट्रेडिंग हो रही है। ये देखिए इसको लिया मैंने, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। अब ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, फिर से समझिएगा, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं ले सकते। आप बोलेंगे यार ये इतनी बड़ी रैली है, किसी को 2 रुपए खेलना, किसी को 5 रुपए खेलना, दैट्स इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेड की बात करेंगे तो एक जिगजैग है। तो हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है कॉपर के अंदर 797 से लेके 790 का मेजर सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस जो है वो 818 का है। इसके बीच में अगर आप इंट्राडे में कोई एक सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो आपने बाय कर लिया, रेजिस्टेंस के आसपास मिल रहा है सेल कर लिया, 2 3 5 रुपए निकाल लिए, वो एक डिफरेंट थिंग है। व्यू मैं यहाँ पे आपको बताने बैठा हूं कि ओवरऑल ट्रेंडिंग व्यू क्या है। तो ट्रेंडिंग व्यू है ये है कि इसने यहाँ पे बना रखा है डबल टॉप, डबल टॉप के बाद में इसने दे रखा है पैनिक, पैनिक के बाद में अब इसने यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेट करने के बाद में इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है ना, अगर 790 के नीचे ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें देखने को मिलेंगे और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना रहेगा, लेकिन अगर 818 के ऊपर निकलता है तो वापस से एक रैली अप साइड में 818 के ऊपर निकलता है तो 833 840 और मैक्सिमम जो आप ये रेड कलर की देख रहे हैं लाइन, यहां तक इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो 850 का लेवल रहेगा। इस समय एक जिगजैग है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, मार्केट जो बोलता है वो हम करते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। क्रूड, मैंने आपको बोला था क्रूड में कुछ भी चीज पैटर्न बनने में टाइम लगता है। क्रूड ने बहुत अच्छी चीज दी है, वो है ये, वन सेकेंड, क्रूड में आपको दिखा रहा हूं, ये रहा क्रूड ऑयल। वाओ, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। ये है एंगल्फिंग पैटर्न, और ये एंगल्फिंग पैटर्न इसने बना दिया है क्रूड ऑयल के अंदर। एंगल्फिंग आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि वो क्या होता है, किस तरह से ट्रेड करता है। मैंने पिछली बार बोला था 5625 के नीचे मैं सेल नहीं करूंगा, या फिर सेल करूंगा तो 5625 के नीचे ही करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था, याद करिएगा कि मैंने बोला था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, 5625 अगर तोड़ता है तो अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी और नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली वॉर की न्यूज आई है, सारी चीजें चेंज हो गई। 5628 का लो बनाने के बाद में जैसे इसने अपसाइड मूवमेंट लिया है, काफी एक अच्छा मूवमेंट लिया है, और वीकली में अगर इस तरह का मूवमेंट मिलता है तो हम इसे पॉजिटिव देखते हैं और कंटिन्यू अपसाइड रैली की तरफ हम देखते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी इस समय। अब 5625 नहीं, मेरा क्लियर है। इसके अंदर जो अब स्टॉप लॉस है पोजिशनल बेसिस पे समवेयर अराउंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये है, 5500 का स्टॉप लॉस बन चुका है। आप ट्रेडिंग करिए, इसके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको इंटरडे लेवल्स के हिसाब से कहीं भी अगर हम आपको कमोडिटी समाचार में सपोर्ट जोन दे रहे हैं, उस सपोर्ट जोन में बाय करिए, आपको अपसाइड टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव का बना हुआ है। समवेयर अराउंड आने वाले 3 से 4 हफ्ते, मैक्सिमम 6 हफ्ते के अंदर हमें क्रूड ऑयल के अंदर 6800 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। न्यू ईयर आने वाला है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, एक्सपायरीज हो गई है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की इस साल के लिए एक आखिरी एक्सपायरी बची हुई है दिसंबर की। लेट्स सी किस तरह से मूव करता है। ओवरऑल आप देखें, एक बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम, 4 बॉटम, अगर इतने सारे बॉटम बन चुके हैं मतलब ये बॉटम पे काफी स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर कोई समझना चाहता है तो क्रूड ऑयल का ये रैली देखिए, ये जो इसने दिया था, जो माइनस में उस समय चला गया था, उसके बाद ही इसने अपसाइड दिया और एक से करेक्शन, ये 50% करेक्शन है। यहां से अगर रिवर्सल लेता है तो हमें आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी डिमांड और बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। शायद
मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से मूव कर रही हैं, आने वाले टाइम में शायद जो वॉर है वो आगे एस्केलेट हो सकती है और आगे अभी टेंशन और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। यही अगर आपको बाकी और के भी किसी पैकेज के बारे में जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारी टीम अवेलेबल है आपके साथ में, या फिर अगर आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी है, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम से डायरेक्टली संपर्क करें, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से कॉल्स चाहते हैं, तो वो आपको भी मिल जाएंगी। हमारा दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर डेज में मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली आप पूछिएगा, हम आपको सभी क्वेरीज के रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए। थैंक यू।